हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज सरफेस इंटीग्रल के ऊपर मैं कुछ और एग्जांपल और क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, सरफेस इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। उसमें एक लिमिट हमें ऑलरेडी गिवन थी और जेड की लिमिट गिवन थी, तो हमने जो प्रोजेक्शन एक्स जेड प्लेन के ऊपर लिया था। तो सेकेंड जो एग्जाम्पल है इसमें क्या दे रखा है, इसमें वो नीट सरफेस इंटीग्रल मीन सरफेस इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन इंटू डी एस। एफ वेक्टर है एक्स प्लस वाई स्क्र आई माइनस 2x जे प्लस 2y z के वेक्टर एंड एस इज द सरफेस ऑफ द प्लेन 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 6 इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। जब फर्स्ट ऑक्टेंट दिया हुआ है तो ये ध्यान देना, x की लोअर लिमिट 0 होगी, y की लोअर लिमिट 0 होगी और z की लोअर लिमिट 0 होगी। फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब लोअर लिमिट तो हमें मालूम है, हमने अपर लिमिट्स निकालनी है। यहाँ पे कोई लिमिट दे नहीं रखी उसमें है, ये x ना कोई z दिया है, ना स्पेशली x दिया, ना y दिया है। तो हम जो प्रोजेक्शन लेंगे तो वो हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ये सोल्ड क्वेश्चंस है तो हम प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन लेंगे। तो एक्स वाई प्लेन में जो ds की वैल्यू आती है dx dy अपॉन n वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर। तो पहले मैं लिमिट्स बता दूँ ताकि हमें कुछ स्पेस मिल जाए इसमें। अगर हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शंस लेते हैं तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर तो z0 आएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, आपने इसमें z0 पुट करना है। तो क्या वैल्यू आई 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब आपकी मर्जी है इसमें x0 पुट करो या y पुट करो। तो मैंने x0 पुट कर दिया। x0 पुट करोगे तो क्या आता है y इक्वल टू 6। तो ये y की अपर लिमिट आई और y की लोअर लिमिट क्या है, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट में लोअर लिमिट क्या है y की 0। तो y क्या हुआ 0 to 6। फिर जो x की अपर लिमिट निकालनी है वो इन टर्म्स ऑफ y निकालनी। कैसे, 2x इक्वल टू 6 माइनस वाई और x क्या आता है 6 माइनस वाई बाई 2। क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट है y भी 0 आएगी लोअर लिमिट, x की भी 0 आएगी और x की अपर लिमिट क्या होगी 6 माइनस वाई बाई 2। जब हम इंटीग्रेट करते हैं, जो सबसे लास्ट इंटीग्रल यहाँ वाला इंटीग्रल है वो आपने y रखना है, क्योंकि y की दोनों लिमिट कांस्टेंट है और x की वेरिएबल है। तो पहले x को सोल्व करेंगे फिर हम y को सोल्व करेंगे। तो अब आती है मेन क्वेश्चंस के ऊपर। ये तो लिमिट के बारे में था। सरफेस कैसा है 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 6। इसको ऐसे लिखा तो x इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6 इक्वल टू 0। ऐसे करके हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना है और नॉर्मल वेक्टर को हमें कन्वर्ट करना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर में। तो नॉर्मल वेक्टर कैसे आता है, ये सरफेस एस है, करली एस बाई करली एक्स आई, करली एस बाई करली वाई जे, करली एस बाई करली जेड के वेक्टर। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2y, विद रिस्पेक्ट टू वाई 1j, विद रिस्पेक्ट टू जेड 2k। और इसका मॉड निकाल लो, i का होल स्क्वायर, j का होल स्क्वायर, k का होल स्क्वायर, √9 इक्वल टू 3। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो आउटवर्ड ड्रान हम यहाँ यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू कैसे आएगी, डेल्टा एक्स अपॉन मॉड ऑफ डेल्टा से। इसको हम बोलते हैं डेल्टा एस को हम बोलते हैं ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ग्रेडियंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो नॉर्मल वेक्टर हम ग्रेडियंट का यूज करके निकाल रहे हैं। तो एन वेक्टर हमने निकाल लिया इसमें। अब एन वेक्टर डॉट के या एन वेक्टर डॉट आई या एन वेक्टर डॉट जे कुछ निकालना हो तो कैसे करना है, एन वेक्टर कंप्लीट लिख लो, डॉट के वेक्टर है ना, तो 0i प्लस 0j प्लस 1k। तो इसका मीनिंग क्या होगा, सिर्फ k वाली वैल्यू रहेगी, बाकी तो 0 0 से 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू आती है 2/3। f वेक्टर हमें गिवन है। अब आप f वेक्टर डॉट n इनका डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, i से i वाली वैल्यू, j से j वाली और k से k वाली मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह का रिजल्ट आएगा। अब इसमें देखना आप, जो सरफेस हमें दे रखा है इसमें प्रोजेक्शन के बारे कुछ नहीं बताया हुआ है, ना तो z की लिमिट दी हुई, z इक्वल टू कुछ दिया, ना x दिया ना y दिया है। तो ये हमारी मर्जी है, हम प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन भी ले सकते हैं, yz भी ले सकते हैं और zx। तो अगर हम प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन लेते हैं तो ds की वैल्यू आती है dx dy अपॉन मॉड ऑफ n यूनिट वेक्टर डॉट k। और ये ध्यान देना n वेक्टर डॉट k की वैल्यू हमें निकाली है इक्वल टू 2/3। वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना। अब आते हैं सरफेस इंटीग्रल f वेक्टर डॉट n ds इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, ये f डॉट n की वैल्यू है और ये ds की वैल्यू है। ये लिमिट निकाली मैंने आपको बता दी है। अब इसको हम साफ कर लेते हैं, फिर आगे इस इंटीग्रल को हम सोल्व करते हैं।
तो नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, यहाँ तक हम पहुँच गए थे इसमें। तो यहाँ पे इसको लिखे 3/2, y की लिमिट है y 0 to 6 है और x हमारे पास हमें निकाली थी x = 0 to 6 - y/2। और यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और y निकाल रहे हैं, तो इस z को आपको एलिमिनेट करना होगा। यहाँ देखना 2/3x है ना, ये ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये x ये कैंसिल हो जाएगा, इससे वो पार्ट्स को कैंसिल कर देना। लेकिन z को एलिमिनेट करना है, और कहाँ से एलिमिनेट करना है? जो हमें फंक्शन दे रखा, जो हमें सरफेस दे रखा, कैसा है 2x + y + 2z। यहाँ से इस z की वैल्यू निकालो और z आता है 6 - 2x - y/2। कोई भी क्वेश्चन होगा, हम विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन x y निकाल रहे हैं तो z को एलिमिनेट करना है अगर वहाँ पे है। अगर विद रिस्पेक्ट टू xz प्लेन है तो y को एलिमिनेट करना होगा, और विद रिस्पेक्ट टू yz प्लेन निकाल रहे हैं तो x को एलिमिनेट। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना। जो यहाँ dx dy है तो यहाँ x y के वेरिएबल होने चाहिए, बाकी को हमें एलिमिनेट करना होगा। तो ये z की हमने वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद ये सारा एलसीएम लेके ब्रैकेट खोल के इसको सिंप्लीफाई कर देना, तो इस तरह की टर्म आएगी। ये देखिए 4y² से -4y² कैंसिल होगा, यहाँ से 8y कॉमन ले लेना, तो यहाँ बचता है 3 - x × dx dy। इसका इंटीग्रेशन करो पहले विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? x की अपर लिमिट क्या है? वेरिएबल की फॉर्म में है, और y की तो दोनों लिमिट कांस्टेंट, अपर लिमिट कांस्टेंट है। तो लास्ट वाला इंटीग्रल इस साइड होगा, उससे पहले जो सोल्व करना इस साइड होगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू इसको x इंटीग्रेट करेंगे, तो आप इसको इस तरह लिख देना, आप ये dx और dy को बाहर निकाल देना। इसका इंटीग्रल करिए, कैसे आएगा? 3 का 3x, x का आएगा x²2, बाहर 8y है, ये 1/4 ब्रैकेट के बाहर है। अब आपने अपर लिमिट पुट करनी है इसमें 6 - y/2 x की वैल्यू, और लोअर लिमिट 0 पुट करनी है। तो अपर लोअर लिमिट्स में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो 0 बन जाएगा। अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे 6 - y/2, और यहाँ पुट करेंगे तो 6 - y का होल स्क्वायर। इस सारे ब्रैकेट को ऑपरेट कर लेना। ऑपरेट करने के बाद ये आएगी 36y - y³ × dy। अब आपने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, तो कैसे आएगा? y²2 और यहाँ पे y की 4/4। आपने अपर लिमिट पुट कर दो, लोअर पुट कर दो, सोल्व करोगे तो इसका आंसर आता है 81। अब इसी से रिलेटेड मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आप सोल्व करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें सरफेस इंटीग्रल सोल्व करना है। ये हमारे पास वेक्टर है, और S is surface, S is the given surface is part of the sphere x² + y² + z² = 1 which lies in the first octant। कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं दे रखी है, लेकिन हमें मेंशन किया हुआ है फर्स्ट ऑक्टेंट। जैसे सेकंड एग्जांपल है उसी तरह ये है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑक्टेंट है। तो अब हमारी मर्जी है, हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन xy प्लेन के ऊपर भी ले सकते हैं, yz के भी ले सकते हैं, और zx के ऊपर भी ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑक्टेंट में एक हमें कन्फर्म है, x की लोअर लिमिट 0 है, y की 0 है, और z की भी 0। ऑक्टेंट मीन इसमें 8 प्लेन बनेंगे। इसमें ऑक्टेंट में 8 प्लेन बनते हैं, और फर्स्ट ऑक्टेंट की जो लोअर लिमिट्स हम 0 0 x 0 y 0 z 0। तो ये हमारा सरफेस है x² + y² + z² - 1। सबसे पहले आपने ग्रेडियंट, क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर की हमें ज़रूरत है, ग्रेडियंट निकालो या डेल s निकालो, उसका मॉड से डिवाइड करो, वो नॉर्मल वेक्टर आएगा। मॉड कैसे आएगा? ये ग्रेडियंट 2xi + 2yj + 2z की इसका होल स्क्वायर, 4x² + 4y² + 4z²। आपने क्या करना है? 4 को बाहर ले जाओ, बाहर आएगा 2, और x² + y² + z² की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है। तो ये 2 से ये नीचे 2 आएगा। अगर इसको हम कंप्लीट सोल्व करते हैं तो ये वाली वैल्यू इस तरह आ जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। 4 को बाहर निकाल लो, 4 बाहर आएगा तो यहाँ 2 आएगा, और ये √(x² + y² + z²), और ये तो 1 है, तो √1 1 आता है। तो ये सोल्व करने के बाद इस तरह की वैल्यू रह जाएगी। 2 से 2 कैंसिल कर देना, और यहाँ पे आएगा xi + yj + zk। हम प्रोजेक्शन अगर xy प्लेन के ऊपर लेंगे तो उसमें n वेक्टर डॉट k की जरूरत होगी। तो ये n वेक्टर है, k कैसे लिखना है? 0i + 0j + 1k। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे z आएगा। अब f वेक्टर डॉट n की वैल्यू निकाल लेना, तो वो xyz + xyz + xyz वो आएगा 3xyz।
अब हम लेते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। तो कैसे आएगा, एफ वेक्टर डॉट एन डी एक्स डी वाई अपॉन एन वेक्टर डॉट के, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्योंकि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हमें एक्स वाई प्लेन के ऊपर लिया है तो आपने z 0 कर देना पहले ही, ये तो 0 हो जाएगा z, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर z 0 आता है, वाई जेड प्लेन के ऊपर x 0 होता है, एक्स जेड प्लेन के ऊपर y 0 होता है इसमें। अब हमारी सरफेस की जो इक्वेशन बनी है वो सर्कल की फॉर्म में आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ। अगर हम स्फीयर की प्रोजेक्शन लेते हैं तो वो सर्कल बन जाएगा। स्फीयर की हम परछाई लेते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर तो वो एक सर्कल होगा उसमें। तो ये सर्कल बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में किसी को 0 पुट कर दो। जैसे पहले एग्जाम्पल में हमने एक्स को 0 पुट किया था, अब हम y को 0 पुट करते हैं। y को 0 पुट करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स प्लस माइनस 1। लेकिन ध्यान देना, आपने नेगेटिव वैल्यू फर्स्ट ऑक्टेंट में नहीं लेनी है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 आएगा। तो अब x की दो वैल्यू मिल गई, लोअर लिमिट फर्स्ट ऑक्टेंट है 0 है और अपर लिमिट हमने 1 निकाली है। अब जो y की सेकंड वैल्यू आएगी, अपर लिमिट आएगी, वो वेरिएबल की फॉर्म में आएगी। तो यहाँ से निकालना है आपने वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y क्या आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन फर्स्ट ऑक्टेंट में हमें पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे फिर दोबारा लिख रहा हूँ मैं, x की जो लिमिट आ रही क्या है 0 से 1 है, और y की लिमिट क्या है फ्रॉम 0 टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आते हैं मेन हमारी कैलकुलेशन के ऊपर, सरफेस इंटीग्रल। क्योंकि x कांस्टेंट है तो आपने इस साइड x लिखना है, y वेरिएबल में है तो आपने पहले y को सोल्व करना है। यहाँ पे 3xy है, dx dy, n वेक्टर डॉट k की z है, तो z से z कैंसिल करना। अब यहाँ पे चेक करना, इंटीग्रेट में xy है और विद रिस्पेक्ट टू xy हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें वेरिएबल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करना है, इसमें पहले विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो y का क्या इंटीग्रल है, ये तो सारे कांस्टेंट हैं, क्या आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये वाई स्क्वायर अपॉन 2। अपर लिमिट पुट कर देना, लोअर लिमिट पुट कर देना। अपर लिमिट लोअर पुट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं। तो अब आपने y की अपर लिमिट पुट कर दो, लोअर लिमिट पुट कर दो। लोअर से तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, 0 बनेगा। अपर पुट करना यहाँ पे, तो y की जगह क्या पुट करोगे, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर पुट करेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3/2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसमें इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x का x के अपॉन 2, x की 3 का x की 4/4। अपर लिमिट पुट कर दो, लोअर पुट कर दो, ये वैल्यू आएगी। इसको सिंप्लीफाई करना तो आंसर क्या आएगा 3/8। तो ये जो गिवन क्वेश्चन है उसका सरफेस इंटीग्रल आया था इसमें। तो जैसे अब नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो वॉल्यूम इंटीग्रल के ऊपर होगा, और इसमें एक एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसको वॉल्यूम इंटीग्रल का यूज़ करके उसको सोल्व करेंगे। सरफेस इंटीग्रल में वो काफ़ी लेंथी है, तो उसको हम नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा नेक्स्ट जो वॉल्यूम इंटीग्रल आएगा तो उसका अप्लाई करके, या नेक्स्ट जो चैप्टर में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आती है तो उसका यूज़ करके भी हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सोल्व करें। तो नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर होगा वो वॉल्यूम इंटीग्रल के मीन इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर होगा। उसमें 3 इंटीग्रल आए, इसमें 2 है ना, उसमें 3 इंटीग्रल आएंगे। तो उसको हमें कैसे सोल्व करना है, उनकी लिमिट कैसे निकालनी है, तो वो उस लेक्चर में बताऊंगा उसमें। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू स्टूडेंट।